हज की प्रॉब्लम्स को लेकर हाई पावर कमेटी उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरीट में तशरीफ लाई थी, जिसके साबिक चीफ जस्टिस उसके बिलाल साहब चेयरमैन हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश हज कमेटी से बातचीत की, चूँकि उत्तर प्रदेश हज कमेटी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हज कमेटी है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के ज़रिए हिंदुस्तान के 1/4 हाजी हज करते हैं। आज चेयरमैन साहब इत्तेफाक से आज़म खान साहब बाहर थे, हम लोग शामिल हुए, उसमें मैं था। हमने अपने मशवरे दिए। उत्तर प्रदेश के हाजियों को जिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर अपने ही मुल्क में वो एक ऐसे रवैये का शिकार होते हैं जिसके लिए हमने जिसकी शिकायत दर्ज की। एक तरफ कुछ लोग हाजियों की खिदमत के नाम पर, हाजियों के डेलीगेशन की क़यादत के नाम पर एक मुल्क के एक हिस्से के लोग जाते हैं, और उत्तर प्रदेश की हज कमेटी जहाँ से सबसे ज़्यादा हुज्जाज इकराम जाते हैं, हाजी साहिबान जाते हैं, वहाँ से कोई क़यादत नहीं होती। हमारे चेयरमैन मोहतरम आज़म खान साहब का एतराज़ था कि हुज्जाज इकराम की खिदमत के नाम पे, माने हज यात्रियों की सेवा के नाम पे जो लोग प्रदेश से सफ़र करते रहे हैं अभी तक, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ताकतवर लोगों के करीब रहने की वजह से सफ़र करते थे। हमारे चेयरमैन साहब ने पिछली बार ये मुतालबा किया हिंदुस्तान की सरकार से कि हम हज यात्रियों की खिदमत के नाम पे जो सचमुच खिदमत करना चाहते हैं उन लोगों को भेजना चाहते हैं। चलन ये था कि मंत्री जी जा रहे हैं, मंत्री जी अगर नहीं जा रहे हैं, उनके स्टेनो जा रहे हैं, उनके गनर जा रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब आज़म खान साहब ने इस पर एतराज़ किया, पर उन्होंने कहा कि वो मौलवी, वो आलिम, वो दीन को जानने वाले लोग जो सचमुच हुज्जाज इकराम की हाजियों की खिदमत करना चाहते हैं, मैं उन्हें भेजना चाहता हूँ। बहरहाल सरकार से इजाज़त मिली और नहीं मिली, और पिछली बार कोई नहीं गया। इस बार हमने मुतालबा किया, हमने इस बात का भी मुतालबा किया कि बॉम्बे में सेंट्रल हज ऑफिस तब बना था जब लोग समंदर के रास्ते से हज करते थे। अब हिंदुस्तान के 1/4 हाजी अकेले उत्तर प्रदेश से जाते हैं, लिहाजा हज से मुताल्लिक़ सेंट्रल ऑफिस जो है वो बम्बई से उठाकर गाज़ियाबाद को बनाया जाना चाहिए, जो दिल्ली के करीब है। हिंदुस्तान के बाकी हिस्से भी उससे फैज़याब हो सकते हैं। हमने इस तरह के मुतालबात किए बहुत सारे, और उन मुतालबात को जस्टिस साहब ने नोट किया, और हमें उम्मीद है कि चूँकि हमारी जायज़ मांगे हैं, हमने पासपोर्ट को लेकर भी कहा। हमें पहले पिलग्रिम पासपोर्ट मिलता था जो टेम्परेरी होता था। ये हिंदुस्तान की 1/5 आबादी की प्रॉब्लम है, माने पूरे मुसलमानों की प्रॉब्लम है। अब हमें इंटरनेशनल पासपोर्ट लाजिम कर दिया सऊदी सरकार। हमने कहा कि हम केंद्र सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हज के सफ़र पे जाने वाले जो यात्री हैं, जो मुसाफिर हैं, उन्हें पासपोर्ट तो इंटरनेशनल दिया जाएगा, लेकिन उनके पासपोर्ट में बनाने में कुछ रिलैक्सेशन किया जाएगा, जिसके चलते उन्हें पासपोर्ट के लिए जो दुश्वारी होती है, नेम प्रॉब्लम्स आते हैं हम लोगों को। मेरा नाम मुनव्वर सलीम है, और मुनव्वर सलीम आ गया तो हमारा पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है, हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो पड़ा रह जाता है, हमारा हज यात्रा रुक जाती है। तो हमने इन सब जायज़ मुतालबात को, बुनियादी मुतालबात को वहाँ रखा, और हमें हाई पावर कमेटी से उम्मीद थी कि वो इस पर एक बुनियादी फैसला लेकर एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाएगी। आप सेंट्रल कमेटी में हैं, क्या ये बात ज़रा गौर है कि मलेशिया की तरफ पर कोई सेंट्रल वो बनाया जाए? जी बिल्कुल, रहायशी प्रॉब्लम। हमारे हाजी हुज्जाज इकराम ने अभी शिकायत की, ऐसी जगह ठहरा दिया गया जहाँ पानी नहीं था। आप बताइए, तहारत किसी भी इबादत का पहला फरीज़ा है। तो और क्या प्रपोजल है सेंट्रल गवर्नमेंट, किस तरह के हम लोगों ने दिया है, हमने उसको सैंपल बना के कहा, हमने कहा ये एक एग्जांपल है, मलेशिया के तर्ज पर 5 साल के लिए बिल्डिंग्स ली जाएं, और बिल्डिंग सिलेक्शन में हमारी उत्तर प्रदेश की हज कमेटी को शामिल किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश हज कमेटी
बहुत ही प्रभावी हज कमेटी है।